कुछ रास्ते बनाए नहीं जाते, खोजे जाते हैं, और कुछ रास्ते कभी लौटने नहीं देते। लखनऊ की गलियों में जब कोई सैलानी भूल भुलैया की ओर देखता है तो उसे सिर्फ एंट्री टिकट और वास्तुकला दिखाई देती है। लेकिन असली कहानी वहां से शुरू होती है, जहां आम लोग रुक जाते हैं उन बंद दरवाजों के पार, जहां समय खुद खो गया है। आरव शर्मा, इतिहास का एक जुनूनी छात्र, उन्हीं दरवाजों के पीछे छुपे सच की तलाश में था। एक ऐसी सुरंग का रहस्य जो कहानियों में नेपाल तक जाती थी, लेकिन सच में क्या वहां कुछ था, या सिर्फ मौत का सन्नाटा? सन 1884 अवध का नवाब असफ उद्दौला ने जब एक भयानक अकाल के दौरान लाखों लोगों को काम देने के लिए बड़ा इमाम बाड़ा बनवाने की योजना बनाई, तब शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि वह इतिहास के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक बना देगा। बनावट ऐसी कि बिना गाइड के कोई एक बार अंदर जाए तो दोबारा रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। इस भूल भुलैया की दीवारें केवल ईंट और चूने से बनी हैं, बिना किसी बीम या लोहे के सहारे। वास्तुकला ऐसी कि एक कोने में की गई फुसफुसाहट दूसरे कोने में साफ सुनाई देती है। लेकिन असली रहस्य छिपा है जमीन के नीचे। कहा जाता है कि बड़ा इमाम बाड़ा के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जो कई 100 किलोमीटर दूर तक जाती हैं, एक नेपाल, एक दिल्ली, एक इलाहाबाद और एक बंगाल तक। यह सुरंगें राजा महाराजाओं के समय युद्धकाल में भागने और संदेश भेजने के लिए बनाई गई थीं। ब्रिटिशों ने एक बार एक खोजी दस्ते को इन सुरंगों की जांच के लिए भेजा। वे अंदर गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। तब से इन सुरंगों को सील कर दिया गया। बुजुर्ग लोग एक किस्सा सुनाते हैं। एक सिपाही गलती से उस सुरंग में चला गया जो नेपाल की ओर बताई जाती थी। कई दिन बाद नेपाल की सीमा पर एक गांव में एक पागल जैसी हालत में आदमी मिला, जो बार बार लखनऊ, नवाब, किला बड़बड़ाता रहा। क्या वो वही सिपाही था? आज भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन कोई भी उस भूल भुलैया के रहस्यों को पूरी तरह नहीं समझ पाया है। विज्ञान इसे वास्तुकला का चमत्कार मानता है, लेकिन लोक कथाएं इसे किसी गहरे रहस्य का द्वार। 2024 लखनऊ विश्वविद्यालय। इतिहास का छात्र आरव शर्मा, जिसे पुरानी इमारतें और रहस्य बेहद लुभाते थे, बड़ा इमाम बाड़ा की भूल भुलैया पर रिसर्च कर रहा था। उसने पुरालेखों में एक अजीब सी बात पढ़ी। एक सुरंग जो किसी समय नेपाल की सीमा पर खुलती थी, आज भी जिंदा है। आरव को यह सिर्फ अफवाह नहीं लगी। उसने पुराने नक्शों, ब्रिटिश काल की रिपोर्ट्स और स्थानीय बुजुर्गों की बातों को जोड़कर देखा और समझ गया कि कुछ न कुछ छुपा है। एक रात चुपचाप गार्ड से दोस्ती करके वह भूल भुलैया में दाखिल हुआ। अपने साथ लाइट, कैमरा, रस्सी और नक्शा था। वह उन रास्तों से होता हुआ उस जगह पहुंचा जिसे हमेशा बंद कर दिया गया था, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जिस पर समय ने जंग की परत चढ़ा दी थी। हैरानी की बात यह थी, वो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरव ने बिना समय गंवाए अंदर कदम रख दिए। वहां एक लंबा अंधेरा सुरंगनुमा रास्ता था, जहां हवा में नमी, दीवारों पर चूना और जमीन पर सदियों पुरानी घास की गंध थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे रास्ते में कई अजीब निशान मिले, पुराने दियों के अवशेष, एक टूटा हुआ खंजर, और फिर एक दीवार पर लिखा था, जो लौटा उसने बोलना छोड़ दिया। आरव की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। रास्ता आगे जाकर 2 भागों में बंट गया था। एक रास्ते पर तीर का निशान था और दूसरे पर एक हाथ की छाया उकेरी गई थी। क्या वो सुरंग आज भी खुली है? और क्या कोई अभी भी वहां है? आरव ने तीर वाले रास्ते को चुना, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दीवार से हल्की सी आवाज आई, कौन है? उसके पीछे कोई था। इस तरह सुरंग में घंटों भटकने के बाद जब आरव को लगा कि वो शायद कभी लौट नहीं पाएगा, तभी उसे दीवार पर उकेरा एक नक्शा मिला, धुंधला, लेकिन वही जो उसके पुराने दस्तावेजों में था। उसने एक दरवाजा खोला और सामने एक गुफानुमा रास्ता खुला। ठंडी हवा, कुछ पत्थर
जिन पर नेपाली लिपि में कुछ लिखा था। क्या ये सचमुच नेपाल की सीमा थी? वो बाहर निकला और खुद को एक पहाड़ी गांव में पाया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये रास्ता हमारे पूर्वजों ने कभी नवाबों के साथ मिलकर बनाया था। 100 साल बाद कोई इस ओर से आया है। आरव लौटा तो जरूर, लेकिन बदला हुआ। उसने बोलना छोड़ दिया, सिर्फ अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिख दी, रास्ता था, अब भी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं।